ये बना है बहुत ही टेस्टी माउथ वाटरिंग ट्रिपल चॉकलेट केक। अब इसमें बेकिंग करनी नहीं है, यानी कि आपकी हो गई ये प्रॉब्लम सॉल्व। ये विदाउट बेक किए हुए बना है, बहुत ही इजी है, जल्दी बन जाता है और काफ़ी क्रीमी है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। और जो लोग मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट केक। ये चॉकलेट केक बाज़ार में इजीली मिलता है, आप वही यूज़ कर सकते हैं या फिर आप घर में भी केक बना सकते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ पतला लेयर चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे बाज़ार वाले रेडीमेड केक्स का यूज़ कर रही हूँ। घर में भी केक आप इजीली बना सकते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप केक बना रहे हैं तो केक की एक लेयर थोड़ी सी मोटी ही आपको नीचे स्प्रेड करनी है, क्योंकि ये जो केक है ये ज़्यादा मोटा नहीं है, ये सिर्फ इतना ही मोटा है। तो चलिए अब इसे हम बेकिंग टिन में रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कांच का बेकिंग टिन लिया है, आप कोई भी बेकिंग टिन ले सकते हैं और इसमें हम अरेंज करते हैं केक के पीसेस। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड चॉकलेट बेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो घर में खुद चॉकलेट केक बनाकर एक लेयर को स्प्रेड कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे बिस्किट के क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने केक को बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब हम चलिए बनाते हैं चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ml फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आपको मार्केट में इजीली मिलेगी और इससे टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम डार्क चॉकलेट। दोनों को हम माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं, या आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो ये क्रीम बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है और गर्म क्रीम में चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसे हम थोड़ा सा स्टर करते हुए मेल्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो गया है और चलिए अब हम क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो बीट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ml व्हिपिंग क्रीम और ये बिल्कुल अच्छे से चिल है और अब इसे हम स्टिफ पीक्स आने तक बीट करेंगे। तो ये स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं चॉकलेट गनाश। ध्यान रखिए जो गनाश आपने अभी बनाया है वो ठंडा होना चाहिए और फिर से बीट करते हैं। और अब इसमें हम बाकी बचा हुआ गनाश भी डाल देते हैं और इसे हम फिर से बीट करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी चॉकलेट मूस रेडी हो गया है और चलिए अब इसे हम तुरंत ही डालते हैं केक के ऊपर। और इसे अब हम बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट मूस को स्प्रेड कर लिया है और चलिए अब इसे हम रखते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए, जिससे ऊपर की लेयर अच्छे से फर्म हो जाएगी, सेट हो जाएगी। उसके बाद हम सेकेंड लेयर स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट लेयर को स्प्रेड कर लिया है और इसे अब हमें सेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। यदि आपने सेट नहीं किया और तुरंत ही आपने थर्ड लेयर स्प्रेड कर दिया तो वो आपस में मर्ज हो जाएगी, फिर जो इवन लेयर्स कट होगी वो नहीं मिलेगी। तो हमेशा इसे सेट करने के लिए फ्रिज में हाफ एन आवर रखना ज़रूरी है। तो अब हमें बनाना है वाइट चॉकलेट मूस। तो यहाँ पर मैंने लिया है 90 ग्राम्स वाइट चॉकलेट। ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगी, वाइट चॉकलेट है। और इसे अब हम माइक्रोवेव या डबल बॉयलर से एक बार मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने चॉकलेट को हल्का मेल्ट कर लिया है। अभी ये पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है और इसी समय इसमें हम डालते हैं फ्रेश क्रीम। तो लगभग 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल देते हैं और इसे अब हम फिर से माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेते हैं। तो फिर से मैंने इसे 20 सेकंड के लिए मेल्ट किया था। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे चॉकलेट को मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो चॉकलेट जल जाएगी। और ख़ासकर से वाइट चॉकलेट जो कि बहुत सेंसिटिव होती है, इसे तो बिल्कुल भी हमें हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करना है। तो क्रीम और चॉकलेट को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये हमारा वाइट चॉकलेट गनाश रेडी हो गया है और चलिए अब हम क्रीम को भी बीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्रीम को मैंने स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं वाइट चॉकलेट गनाश और अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच वनीला एसेंस और सभी को अब एक बार अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो ये हमारा वाइट चॉकलेट मूस भी रेडी हो गया है और चलिए इसे हम स्प्रेड करते हैं चॉकलेट मूस के ऊपर।
तो मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट मूस को पाइपिंग बैग में भर लिया है और बिल्कुल इवनली हम स्प्रेड कर रहे हैं। और अब इसे हम बिल्कुल इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये मैंने वाइट चॉकलेट मूस को भी स्प्रेड कर लिया है और चलिए अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट गनाश। तो वाइट चॉकलेट मूस के ऊपर हमें ग्लेज स्प्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट गनाश लिया है जिसमें मैंने 50 ml फ्रेश क्रीम और 50 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया था, दोनों को मेल्ट कर लिया था। ये वही है, थोड़ा सा पोर्शन है ये। और अक्सर आप देखते हैं कि बेकरीज में ऊपर का जो टेक्सचर होता है काफ़ी शाइनी होता है, इसके लिए बेकरी वाले ऐड करते हैं ये न्यूट्रल ग्लेज। ये आपको मार्केट में ईजिली मिलेगा, ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा होता है, कोल्ड ग्लेज के नाम से भी मिलता है। इसी की वजह से जो है टॉप पार्ट में शाइनिंग आती है और देखने में बहुत अच्छा लगता है केक। तो ये हम 1 चम्मच डाल देते हैं गनाश के साथ और दोनों को हम कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेते हैं, या अगर आप डबल बॉयलर कर रहे हैं तो गर्म पानी के ऊपर स्टर करके मिक्स कर सकते हैं। तो ये ग्लेज बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखिए काफ़ी शाइनिंग आ गई है और काफ़ी फ्लोई भी हो गया है। तो चलिए अब इसे हम पाइपिंग बैग में भरकर डालते हैं वाइट चॉकलेट मूस के ऊपर। तो सभी लेयर्स को स्प्रेड कर लिया है और आप तुरंत अभी नहीं कट करेंगे। यदि आपने कट कर दिया तो लेयर्स मर्ज होगी, तो इसके लिए हमें फ्रिज में लगभग 2 से 3 घंटे सेट होने रखना है। तो चलिए अब इसे हम सेट होने के लिए रख देते हैं। तो 3 घंटा हो गया है और ट्रिपल चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए ट्रिपल चॉकलेट केक बिल्कुल रेडी हो गया है। कितने अच्छे से लेयर्स दिख रही है, हर एक लेयर सेपरेट है, यानी कि ये जब सेट हो जाएगी तो अच्छे से दिखेगी। और खाने में तो बहुत टेस्टी है, सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग क्रीमी है। इसे आप जब भी गेस्ट आएँ तो आप एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हो गई है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। बेकिंग करना नहीं है क्योंकि ये बना है नो बेक। ये क्या है?